यार आप सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। सेबी का नया मार्जिन रूल, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और आगे चल के क्या होगा? आज इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा बस। चाहे आप लाइक मत करिए, कमेंट मत करिए, बट ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अनाउंसमेंट से पहले, इस डिसीजन से पहले एक थोड़ा पहले पीछे चलेंगे हम लोग। तो एमसीएक्स ने एक डिसीजन लिया कि हम 5 बजे जो अपना कमोडिटी मार्केट है ये बंद कर देंगे। जबकि जो मार्केट का टाइमिंग है 11:15 है या 11:30 के आसपास वो मार्केट क्लोज होता है। अब हमने यहाँ मार्केट क्लोज कर दिया 5 बजे। उनका डिसीजन था, फॉलो होगा। मगर ग्लोबल मार्केट ओपन है क्योंकि फाइनल रेट तो वहां से डिसाइड होने वाला है। डिसाइड हमारे मार्केट से होता नहीं है, तो ग्लोबल मार्केट में चलता है ना कमोडिटी। तो डिसाइड तो वहां पे होगा कि वहां पे क्रूड ऑयल या गोल्ड क्या क्लोजिंग करता है। वही वही प्राइस हम मानेंगे यहाँ पे अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा। तो कितना बड़ा रिस्क था कि वहां लोअर सर्किट लग सकता है, और इसमें लोअर सर्किट बहुत बड़े भी लग जाते हैं। और अगले दिन भी अगर लोअर सर्किट लग जाएगा तो लोगों को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मगर नहीं, डिसीजन आ गया 5 बजे हम लोग बंद कर देंगे। 5 बजे बंद हो गया, क्रूड ऑयल वहां माइनस में चला गया। कितना ज्यादा नुकसान हुआ, ब्रोकर्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ब्रोकर्स के पास ऑप्शन ही नहीं था, अगर मार्केट ओपन होता वो लोगों की पोजीशन काट देते जिनको ज्यादा नुकसान हो रहा होता। मगर वो कोई भी कुछ नहीं कर पाया। हाँ, बाद में कोर्ट केस करते रहो, मगर उस टाइम नुकसान हो गया। अब ये कितना बड़ा नुकसान हुआ? क्या बहुत सारे लोग इस वजह से मार्केट से बाहर हो गए? लोग या इंस्टीट्यूट जो इसमें काम करते थे क्रूड ऑयल के अंदर, क्या कई सारे लोगों की जॉब भी गई होगी इसकी वजह से? तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा हिस्टोरिकल डेटा देखने की कोशिश करी कि हिस्टोरिकल डेटा जो एमसीएक्स की वेबसाइट है यहाँ से, क्रूड ऑयल की स्पेशली, कि क्रूड ऑयल में क्या हुआ? तो मैं इसको मैंने अलग से आपके लिए बना दिया है। आप ये देख सकते हैं कि एवरेज डेली टर्नओवर है मार्च 20 का 1129,428, ये इसका था यहाँ पे। उसके बाद जब ये इवेंट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अप्रैल, मई, जून, दिसंबर में 92,210, मतलब आप मार्च का टर्नओवर देखिए और दिसंबर का टर्नओवर देखिए, ये क्या हो गया? इससे ये समझ में आता है कि काफी लोग मार्केट से बाहर हो गए जो क्रूड ऑयल में काम करते थे। रेवेन्यू बहुत कम हो गया। अब आप उसमें कुछ भी कर दीजिए, आप उसका अब मार्जिन मनी थोड़ा ठीक कर दीजिए ताकि लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, बट आपके एक डिसीजन ने काफ़ी लोगों को नुकसान की पहुँचाया, कइयों की जॉब चली गई होगी, और ये सेगमेंट आपने एक तरीके से खराब कर दिया सारा का सारा, एक डिसीजन ने। और जो प्लेज वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं ना कि प्लेज कर सकते हैं हम ईटीएफ्स में, या गोल्ड बॉन्ड को हम उसको प्लेज करके उसको एक्सपोजर मिल जाएगा। और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि मेरा 2 लाख का है, उसमें वैल्यू है, मैं 1 लाख ऊपर से डाल दूंगा तो मैं 1 लाख के हिसाब से ट्रेड करूंगा या जो भी करूंगा। अगर इस इवेंट में लोगों ने ऐसा किया होता तो उनका मार्जिन मनी जो उन्होंने सोचा था कि उसी में मैं ट्रेड करने वाला हूँ, प्लस जो प्लेज किया होता वो भी सब चले जाता। इसीलिए कुछ भी प्लेज करने के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस इवेंट से ये एक समझ में आता है। दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि जब इनका रेवेन्यू कम हुआ, तब जाके इन्होंने एक्शन लिया कि भई थोड़ा-सा सेटल करो, इसका मार्जिन मनी थोड़ा वापस ठीक लाओ, क्योंकि उस टाइम पे 2 से 4 लाख रुपए कर दिया था। ठीक है? और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है इफ़ेक्ट, और जो लोग बाहर हो गए वो तो हो ही गए ना, अब वो तो टर्नओवर का हिस्सा है ही नहीं। बट जो लोग हैं एटलीस्ट उन लोगों को पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा रेवेन्यू तो खराब ना हो बिल्कुल। किसका? हमारा, एमसीएक्स का रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तब जाके उन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम थोड़ा-सा सेटल करते हैं। और आज के टाइम में एमसीएक्स क्रूड ऑयल का फिर भी ठीक है, जबकि निकेल का बहुत ज़्यादा हो रखा है मार्जिन मनी। क्रूड ऑयल फिर भी 60 में कर सकते हो आप। वो तो 1 को क्रॉस कर गया, 1 लाख रुपए के आसपास निकेल। तो एक डिसीजन कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब हम आ जाते हैं सेबी के ऊपर। उन्होंने डिसीजन लिया, वो वापस नहीं होगा, डिसीजन ऐसे ही रहने वाला है। मगर हम लोग जिस तरीके से सामने आपके देख रहे हो, सिल्वर माइक्रा, इसमें 4,000 रुपए चाहिए। इसमें 1 पॉइंट का मतलब 1 रुपए है। ये सिल्वर माइक्रा है, उसके बाद सिल्वर मिनी होता है, उसमें 1 पॉइंट का मतलब 5,000 होता है, जो कि 20-22,000 के आसपास जिसमें चाहिए आपको पैसा। फिर सिल्वर होता है, बड़ा सिल्वर जिसे हम कहते हैं सिल्वर, उसमें मान लीजिए 1,12,000 के आसपास आपको चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि टर्नओवर तो खराब हो रहा है ना।
बाय प्राइस, सेल प्राइस में डिफरेंस आ गया है, वॉल्यूम कम हो गया है, रेवेन्यू तो आपको भी कम इस महसूस होगी ना रेवेन्यू की, सभी लोगों को। और दूसरी बात जो अब इसकी वजह से जॉब्स पे असर पड़ेगा, इसकी वजह से जो ब्रोकर, कई सारे ब्रोकर प्रॉफिटेबल नहीं होते, वो बस चल रहे होते हैं किसी तरीके से जैसे-तैसे, वो लोग भी अपना जो उन्होंने सिक्योरिटी मनी दे रखा है, वो लोग भी अपना वापस लेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जब होंगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें फ्यूचर में लॉट साइज़ कम कर देना चाहिए ताकि लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। बट जब तक आप वो डिसीज़न लोगे, कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा। तो मेरा यही कहना है कि एक इवेंट से मुझे समझ में आ गया, जब तक डैमेज का जो डेटा है वो बड़ा नहीं होता, तब तक ऊपर से कोई अगला डिसीज़न नहीं लिया जाता है। सेम ऐसा यहाँ पे भी होगा, ऐसे मेरा मानना है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ 100%, कि जब एक डेटा निकल के आएगा सामने से कि इतने लोगों की जॉब से असर पड़ रहा है, इतने ब्रोकर्स ने अपनी सिक्योरिटी मनी वापस ले ली है, उनको लगता है अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे या लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएँगे, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? और अपना ये वॉल्यूम और इस सब को मेंटेन करने के लिए, तब जाके आप अगर इसका जो फ्यूचर के जो लॉट साइज़ हैं, वो छोटे करेंगे, ताकि जैसे कि कमोडिटी के अंदर होता है। अभी कमोडिटी में भी ऐसे ही है कि सिल्वर में तो है सिल्वर माइक्रा, बट क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निकेल, कॉपर, इसमें कोई भी छोटा लॉट नहीं है। बड़े लॉट हैं सारे के सारे। पहले इसमें क्रूड ऑयल मिनी था, नेचुरल गैस में नहीं था, कॉपर मिनी था, निकेल मिनी था, तो उसमें लोग काम कर सकते थे। जैसे अभी सिल्वर में माइक्रा है, 4000 में हम काम कर सकते हैं, तो एटलीस्ट काम तो कर सकते हैं। सीख तो सकते हैं हम लोग, पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और मेरा एक ही कहना है, देखिए सर, ये इकोसिस्टम है, यहाँ हर इंसान की ज़रूरत है, हर एक आदमी की इम्पोर्टेंस है। जो अभी भी अगर आप रिलेट करेंगे, तो अगर एक डॉक्टर ज़रूरी है, तो वो जो नीचे जो क्लीनिंग करता है, जो वहाँ पे सारी साफ-सफाई का ध्यान रखता है, जो कचरा उठा रहा है, फेंक रहा है, वो भी ज़रूरी है। वैसे ही अगर इन्वेस्टर ज़रूरी है, तो जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी ज़रूरी हैं, और वो कितने ज़रूरी हैं वो अभी आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो रेट चेंज हो रहे हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अटक-अटक के प्राइस चेंज हो रहा है, बाय प्राइस, सेल प्राइस में डिफरेंस आ गया है। कभी-कभी तो प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा तब होता था, जो घटिया कहते थे हम, कह रहे ये तो फालतू के स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कम है, तो उसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब तो मैक्सिमम ऐसे हो गए हैं सारे के सारे, अच्छे स्टॉक्स भी ऐसे दिखाई देते हैं। तो अब इसमें सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेज क्यों नहीं करना है, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। दूसरी बात, ये रूल चेंज होगा क्योंकि जब रेवेन्यू कम होगा, तो अपने आप ही ये छोटे लॉट्स में आ जाएँगे। फिलहाल के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, जो कमोडिटी के अंदर काम कर रहे हैं, आप सिल्वर माइक्रा 4000 के आसपास, गोल्ड मिनी 22000, नेचुरल गैस 15000 के आसपास है। आप इसमें काम करिए। आप इस चीज़ का बस ध्यान रखिए कि डेली इसमें मूवमेंट नहीं होती है। जिस दिन इसमें मूवमेंट है, आपको लगता है कि हाँ, एक मूवमेंट कर रहा है, रेंज में नहीं है, तभी उसको काम करिए, बाकी आप वेट करिए। अब इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस की मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फ्यूचर में आप नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टॉक्स के अंदर करिए। आपके इंडिकेटर जो भी आप यूज़ करते हैं, वो सब प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए। प्रैक्टिस करते रहिए, और ये सारी चीज़ें होगी आगे चल के जब ये लॉट चेंज करेंगे। बस यही है कि बस मेरा यही कहना है कि आप कर दीजिए। आप जब ज़्यादा नुकसान हो, उसके बाद आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, इससे अच्छा पहले ही कर दीजिए। क्यों? एक बड़ा डेटा आना चाहिए आपके सामने, उसके बाद ही आप देखेंगे कि अच्छा हाँ, इसको तो सॉल्व करना चाहिए हमें। तो ये चीज़ें भी सॉल्व होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो अभी आप स्टॉक्स के अंदर ही करिए, और जब ये मिनी लॉट या लॉट का साइज़ कम हो जाएगा, तब आप वापस फ्यूचर में कर सकते हैं। और बस यही मुझे कहना है। और ये क्रूड ऑयल का जो इवेंट हुआ था, तब से मेरे मन में था, मगर वही है, उस टाइम पे मैं बनाता तो आप लोग रिलेट नहीं कर पाते, और अब शायद आप इसको समझ पाएँगे। और जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मगर सर सब रिलेटेड हैं, सब लोग आपस में रिलेटेड हैं। जब किसी दिन जब क्रैश होगा या ऐसा कुछ होगा, और आपका जो ऑर्डर है ना, वो रखा रह जाएगा वहाँ पे। ये जो समझ रहे हो ना आप, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर और जिनके पास एक्सेस है, जिनके ऑर्डर पहले बॉक्स फिल हो जाते हैं उनके, उनके बॉक्स फिल होते जाएँगे, आप रखे रह जाएगा आपका वहाँ पे सौदा। तो जो ये जो ट्रेडर है ना, हमारे जैसे जो जो भी कर रहे हैं, फ़ायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो होगा तो आप भी बाहर, आपको भी एग्ज़िट मिल जाएगी। और ये ऐसा ही होता है, बस एक बड़ा इवेंट होता है तब हमें लगता है। और हम लोगों का क्या है कि हम दूसरे से सीखते नहीं हैं। अब क्रूड ऑयल में ऐसा हुआ, उससे हम लोग नहीं सीखेंगे। हम एकदम से सोचेंगे नहीं, प्लेज कर लेते हैं, प्लेज वाला ऑप्शन अच्छा है, या वैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। बट जो भी है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, चीज़ें आगे चल के ठीक होंगी, बट कितना डैमेज होगा उससे, जैसे क्रूड ऑयल का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया सारा का सारा। अब इसमें क्या डैमेज होता है, क्या डेटा निकल के आता है, वो आगे चल के देखते हैं। बट ये चेंजेस तो करेंगे, मार्जिन नहीं बढ़ा कम करने वाले, मार्जिन रूल तो रहेगा, बट ये है कि लॉट का साइज़ कम कर देंगे ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, बस। और
आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, बस अपना आप ट्रेडिंग करते रहिए, देखिए प्रैक्टिस है ये, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पहले जैसी बात नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। हमारा यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा भी लगता है और बहुत सही नहीं लगता, बट ठीक है साहब, क्या कर सकते हैं, अभी काम तो करना ही है। 2 की जगह 1 में कर लेंगे, 5 की जगह 1 लॉट में काम कर लेंगे, काम तो करना ही है। चलिए सही है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने यहाँ तक देखी है, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए जो नए लोग हैं, आप ध्यान रखिए। अभी आपने काफ़ी चीज़ें नहीं देखी हैं और बड़े-बड़े दाँव नहीं लगाए जाते यहाँ पे, क्योंकि एक टेक्निकल एरर वाला एक झाड़ू है। वो जब टेक्निकल एरर वाली झाड़ू घूमती है, तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा आपका। इसीलिए ₹100 पे ध्यान दीजिए, ₹500 पे ध्यान दीजिए, धीरे-धीरे करके बढ़िए। आपने भी कहीं से शुरू किया होगा, पहले 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, फिर तब जाके जॉब मिली होगी ना कहीं पे। तब जाके तो एक इनकम शुरू हुई होगी, फिर धीरे-धीरे आपकी बढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि 2-4 वीडियो देख के पता नहीं क्या हो जाएगा, या 6 महीने या साल भर में क्या होने वाला है? थोड़ा-सा आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से चलिए, करिए। बहुत अच्छा कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, आप देखिए। मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है यहाँ पे। आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। बहुत छोटे मॉडल को उसको प्रैक्टिस करिए, फिर उसको धीरे-धीरे करके बढ़ाइए। चलिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और थैंक यू एवरीवन।